जिला ऊना के रक्कड़ स्थित बिजली विभाग के पैरों तले जमीन खिसक गई है, जिसको वह वर्ष 1983 से अपनी जमीन मानता आया है, लेकिन प्रशासन द्वारा 3 दिन में खाली करने का फरमान दिया गया है। इस मामले पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को जिला प्रशासन के अधिकारी निजी भूमि मालिक को जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे, लेकिन उस जमीन पर विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक बिजली विभाग ने अपना बिजली का काफ़ी सामान स्टोर किया हुआ है। वहीं तहसीलदार की माने तो इस मामले में बिजली विभाग को 3 दिन का समय इस जमीन को खाली करने का दिया गया है, ताकि जमीन के मालिक को उसके द्वारा खरीदी गई जमीन पर किया हुआ अवैध कब्जा दिलाया जा सके। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा मामले को अपने सीनियर अधिकारियों के ध्यान में लाए जाने का दावा किया गया है। उनकी माने तो जैसे ही आदेश आएंगे उनकी पालना की जाएगी। जब अधिशासी अभियंता खुशविंदर सिंह के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वर्ष 1983 में जमीन बिजली विभाग द्वारा खरीदी गई थी, जबकि जमीन मालिक उनकी जमीन पर बिजली विभाग द्वारा कब्जा किया हुआ बता रहे हैं, जिसको लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें 3 दिन का समय जमीन को खाली करने का दिया गया है। बड़ाला से काम से ये जो लैंड है हमने परचेज की थी, इस पर बिजली विभाग ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। और जब आज तहसीलदार साहब एसडीएम साहब मौका पर आए और पोजीशन देने के लिए, तो ये सभी लोगों ने इसका बिजली विभाग गलत विरोध कर रहा है, जबकि जो इनकी भूमि है वो इनकी नहीं है, ये बिल्कुल मलकीर भूमि है और ये नाजायज़ कब्जा इन्होंने किया हुआ है। इनका जो है कई बार 2-3-4 बार जो है पहले भी इसकी निशानदेही हुई। इनका जो हेड ऑफिस है मंडी लैंड एग्जीक्यूशन का इनका हेड ऑफिस है, उन्होंने भी आकर डिमार्केशन की और हमारी ही ये भूमि निकाली, लेकिन उसके बावजूद भी ये कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और पूर्णतः जो है ये दमन हमारा कर रहे हैं और हमारी भूमि जो है इन्होंने कब्जा ही। सरकारी ज़मीन का विवाद है, कुछ था, क्या है पूरा मामला सर? सर, सरकारी ज़मीन का नहीं था, ये प्राइवेट लैंड थी किसी की, जो बिजली बोर्ड के कब्जे में थी। तो इसकी निशानदेही भी 3-4 बार हो चुकी थी। लास्ट जो थी फरवरी माह में हुई थी, तो उसमें विभाग के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के और दूसरे जो भी संबंधित पक्ष थे वो बुलाए गए थे, तो उसकी निशानदेही दे दी गई थी। उसके बाद विभाग का ऑब्जेक्शन भी आया था, उसको सुनने के बाद वो ऑब्जेक्शन हमने खारिज कर दिया, क्योंकि असल में जो कब्जा था प्राइवेट लैंड पर बिजली बोर्ड का पाया गया था। तो उसको आज दखल हमने संबंधित पक्ष को देना था, उसके लिए आए थे। तो मौका पर जब देखा कि वहाँ पर ये बिजली बोर्ड का काफ़ी सामान उपकरण तारें वगैरह रखी पाई गई हैं, तो अभी विभाग को बिजली बोर्ड को हमने 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन के भीतर वो सामान अपना उठा लें, ताकि संबंधित पक्ष को इसका जो पोजेशन है दखल दिया जा सके। सर, बिजली विभाग का ये कहना है कि ये 1983 का सर ये यहाँ पे थे जी सर, उसके बावजूद सर अब पोजेशन कितनों को हुई है सर? नहीं, इसमें ऐसा था कि जब से बिजली बोर्ड बना हुआ वो प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हुई थी। तो मेरे टाइम में 2 बार हो चुकी है जब से मैं यहाँ हूँ, और फरवरी में मैं खुद था, उसमें इनके विभाग के जो लैंड एक्विजिशन ऑफिस मंडी है बिजली बोर्ड का, वहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर आए थे, नायब तहसीलदार कानगो पटारी, तो उनके सामने निशानदेही हमने की थी। तो उन्होंने एक्सेप्ट की थी कि ये वाकई जो कचरा नंबर दिया गया है, जिसमें कोई 35 मरले जगह है, वो बिजली बोर्ड द्वारा उस पर कब्जा किया हुआ है, जबकि वो प्राइवेट पक्ष का है, उसी का दखल देना था। बाकी इनकी ज़मीन जो वो पूरी कर दी गई है बिजली विभाग। सर, आप गलती किसकी मानते हैं? सरकार की मानते हैं, पटवारियों की मानते हैं, या बिजली विभाग की मानते हैं? नहीं, गलती के लिए मैं इस समय कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि जब 80s में जब ज़मीन ली गई थी, तो हो सकता है कि पोजेशन वैसे ही सरसरी तौर पर दिया गया होगा, प्रॉपर निशानदेही नहीं हुई होगी, और विभाग ने दीवार लगा दी है। तो जब दीवार लग जाती है तो आदमी सोचता है कि नहीं, मेरे कब्जे में तो मेरी है। एक्चुअल वो तब से ही नाजायज़ रूप से बिजली बोर्ड के कब्जे में थी। जो आज ज़मीनी विवाद का जो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, क्या है एक पूरा मामला सर? ये इसमें ऐसा था कि ये बोर्ड ने 1983 में लैंड परचेज़ की, पूरी फॉर्मेलिटी कोडल फॉर्मेलिटी के साथ परचेज़ की, फेंसिंग की,
बाउंड्री बाल की हमने सामान रखा 1983 से। यदि आप आज भी देखा होगा, आज भी वहाँ पे हमारा सामान पड़ा हुआ है, जो डिविजनल स्टोर से ये सुचारू रूप से काम कर रहा था। तो अभी एक इसमें बीच में एक जब लैंड ये परचेज़ की किसी दूसरी पार्टी ने, अब उन्होंने दावा किया है कि ये बीच में एक हमारा बीच में लैंड है। तो बीच में अब इशू ये इसमें ये आया हुआ है कि हम चाहते हैं कि हमें अपनी ज़मीन पूरी मिल जाएगी। तो हमने वही आज एसडीएम साहब से गुजारिश की कि आज पोजेशन के लिए हमें कल एक शाम को लेटर मिल रहा है कि आज पोजेशन है, तो हमें टाइम भी नहीं मिला जी कि हम अपनी कहीं अपील कर पाते या किसी और कोई अल्टरनेट वे से जा पाते। तो आज एसडीएम साहब भी मौके में पहुंचे, तहसीलदार साहब भी मौके पे थे। तो हमने उनसे यही गुजारिश की एटलीस्ट हमें टाइम दीजिए जी, ताकि हम कोई अपना अल्टरनेट या हम अपनी जो HPSCL हमारी अथॉरिटी है हम उनको कन्वे कर पाएँ कि आगे हम इसके पक्ष के ऊपर किसके ऊपर, ताकि हम अपनी लीगल एडवाइस से कहीं आगे जा पाएँ। तो ये मामला भी इसी पर है, तो हम आगे अभी पक्ष देखेंगे कि हम किस ओर जा सकते हैं जी। सर अगर अभी आपको कोई निर्णय नहीं मिला, 3 दिन आपको समय मिला है, बिल्कुल। तो उसके बाद सर आप क्या कार्रवाई होगी? उसके बाद हमें जैसे इन्होंने 3 दिन के लिए हमें अपना सामान उठाने के लिए नोटिस दे दिया हुआ है। हम ये 3 दिन में अपने लीगल एडवाइस से भी एडवाइस लेंगे, हम अपने हायर अथॉरिटी को भी इस मामले में कन्वे करेंगे। जैसे हमें हमारा HPS अथॉरिटी हमें कन्वे करता है, हम आगे उस मामले में जाएंगे।